सुप्रभात। ये सुप्रभात है बोलोगना से, इटली के शहर बोलोगना। और हमारे सामने है सुबह का नाश्ता, क्योंकि होटल में अभी हमें चेकआउट करने का ऑप्शन मिला नहीं है, तो यहीं ट्रेन स्टेशन में ही एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, न्यू लाइन। ये देखिए, और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ आके फाइनली हफ्ते भर बाद हमको नॉर्मल प्राइसेस में कॉफ़ी और ये सब पिज़्ज़ा वगैरह खाने को मिल रहा है। ये 1.5 यूरो की है ना, 1.5 यूरो की मिल्क कॉफ़ी, जो स्विट्जरलैंड में 4-5 यूरो फ्रैंक से नीचे बात ही नहीं करते हैं। मतलब कम से कम 3-4 गुना महंगी हर चीज़ वहाँ पे। आज हमें पता चला। ऐसा फील आ रहा है कि कितना सस्ता नाश्ता हम कर रहे हैं। है ये भी महंगा, नो डाउट, लेकिन परम महंगे से ये काफ़ी जो है किफ़ायती। चलिए तो हम नाश्ता करते हैं। तो हम लोग अब पेट पूजा करके शहर घूमने निकल पड़े हैं। अभी हमने नहाया धोया नहीं है, क्योंकि हमको चेक इन करने का सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ है। आप ये देखिए इटली के बोलोगना की जो है सड़कें, ये तो अपने सीपी जैसा ही लग रहा है। अपना सीपी सफेद है, ये थोड़ा पिल्हू है। बसें यहाँ बहुत हैं, बसें बहुत चलती हैं लोकल यहाँ पे। ये माने या न माने, दिल को है तुझे से ही प्यार। यहाँ पे देखिए सिटी सेंटर के आसपास का ही एरिया है, और यही सब देखने को आंखें तरस गई थी। छोटे छोटे आइटम, सोवेनियर सब। स्विट्जरलैंड में तो पेन भी एक बड़ी मुश्किल से ढूंढे मिल रहा था। यहाँ जिधर नज़र दौड़ाएंगे आपको सब गिफ्ट के लिए छोटे बड़े तमाम तरह के आइटम मिल जाएंगे। तो हम लगभग सिटी सेंटर पहुँच चुके हैं, और ये ओपन मार्केट जैसा एरिया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इटली स्टाइल टोपी से लगा करके फ्लास्क, जार, क्रोशिया कवर, ये हर माल 5 यूरो की दुकान। इसमें कुछ चीज़ें पुरानी और सेकेंड हैंड टाइप भी लग रही हैं, और कुछ नई हैं। तो ऐसे ये जो पुराने सामान की दुकानें हैं, यहाँ के लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ पे कई बार बहुत काम का सामान, कई बार कई एंटीक पीसेस बड़े सही दामों में मिल जाते हैं। चीटी चाटे चीनी चटोरी, हाँ ये वाली भी थी। ये वाला जो है ये शायद था। हरा टावर नहीं दिख रहा यार, वो जो वहां से दिख रहा था। तो हम आ गए हैं पियाजा मैग्योर। ये सिटी सेंटर में ही है, आपको आसपास सारी इमारतें पुरानी यहाँ दिख जाएंगी। और बात करें इस स्टैचू की, तो ये 450 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और कोई पोप थे, उनके इलेक्ट होने की खुशी में ये जो है स्टैचू बनाया गया था। तो यहाँ पे है बहुत, जैसे सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, इसमें कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना अभी तक काम करने वाला ऑर्गन, मेरे ख्याल से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो रखा हुआ है। ऑर्गन, माउथ ऑर्गन होगा मे बी। और भी कुछ चीज़ें हैं, मरीडियन लाइन 1655 का। तो ये ओल्ड सिटी सेंटर का पियाजा बोले तो चौक।
भी बेसिलिका दी सैन पेट्रोनियो गॉथिक आर्किटेक्चर के साथ उसमें है। तो मैंने जो बोला था ऑर्गन, दुनिया का सबसे पुराना फंक्शनल ऑर्गन, वो असल में ये जो हमने फ्रैंकफर्ट में भी देखा था और भी चर्च में, ये जो बड़े बड़े पाइप्स ऐसे मेटेलिक पाइप्स ऐसे लगे रहते हैं, ये हैं बेसिकली इनके ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सबसे कहते हैं कि सबसे दुनिया का सबसे पुराना फंक्शनल ऑर्गन जो है वो इस चर्च में है। काफी बड़ा इसका अंदर वाला जो परिसर है चर्च का। तो बोलोग्ना जितना ऐतिहासिक शहर है उतना ही मॉडर्न भी है। ऑब्वियसली इटली का शहर है तो फैशन के मामले में तो मॉडर्न होगा ही। तो वो यहाँ के फैशन शोरूम्स देख करके पता चलता है। हम फिर आ गए हैं वो ओपन मार्केट के पास। ये भी कोई इनकी पुरानी दीवार का हिस्सा लग रहा है, ब्रिज और ये दीवार। हो सकता है शहर की किलेबंदी का अवशेष हो। तो ये जो बोलोग्ना है एमिलिया रोमाग्ना कैपिटल का रीजन की कैपिटल है। तो अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो यहाँ पे आके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। क्या बताते हैं रोम के लोगों ने आकर के जब इस पे कब्जा किया था तो इसका नाम बोनिनिया, पहले कुछ और नाम था, बोनिनिया कर दिया था, बाद में इसका नाम बोलोग्ना हुआ। तो सुबह हम थे बोलोग्ना में और शाम को हम हैं, आप देखकर समझ ही गए होंगे, पीसा की झुकी हुई मीनार के सामने। ये सब इसी का परिसर है, कैथीड्रल, बैप्टिस्ट्री, और ये पूरे इस परिसर को ही विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा 1987 में। तो चलिए अब आपको बताते हैं पीसा के कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिन्हें पढ़ के तो मुझे भी बड़ी हंसी आई थी। तो ये मीनार जो है पीसा की, सबसे पहले आपको बताते हैं पीसा का मतलब क्या होता है। ग्रीक भाषा में पीसा का मतलब होता है दलदली जमीन। तो इससे ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये झुकी हुई मीनार क्यों है। तो बात है 12वीं शताब्दी की, जब पीसा की सिटी गवर्नमेंट के पास एक छोटा सा सी पोर्ट काफी उनका चल निकला, तो उनके पास मार था, भर के पैसा आ गया। तो इन्होंने थोड़ा शो ऑफ करने के लिए सोचा कि कुछ बनवाते हैं बढ़िया। तो इनकी जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था उसने सोचा कि चलो भाई वो बनवाएंगे यहाँ पे एक फील्ड ऑफ मिरेकल। वो कुछ और मिरेकल बनवाना चाहते थे, लेकिन हो उनके साथ कुछ और मिरेकल गया। तो तय हुआ कि इतने बड़े जमीन पे एक बेसिलिका, कैथीड्रल, ये बैप्टिस्ट्री, बेल टावर, ये सब बनवाएंगे। तो असल में ये बेल टावर है जो इस पूरे फील्ड ऑफ मिरेकल में बनवाया जाना था।
तो भाई शुरू हुआ काम इसका 1173 में, और ये 199 साल में 1372 में बनकर के पूरा हुआ। पूरा क्या हुआ मतलब जिस तरीके से बना है ये। तो भाई जब ये इसकी पहली मंजिल बन गई, उसके बाद जब दूसरी मंजिल का काम शुरू हुआ तो पता चला पहली मंजिल तो झुक गई है। तो सोचा अब क्या किया जाए। तो इंजीनियर्स ने निकाला रास्ता कि चलो इसकी जो है ऊपर वाली मंजिलों में एक तरफ की साइड ऊंची बना देते हैं, एक तरफ की साइड छोटी बना देते हैं, लंबी और छोटी, तो ये सीधा होगा। उनको लगा बड़ा ग्रेट आइडिया है। उन्होंने दूसरी मंजिल पूरी की। दूसरी मंजिल पूरी करते करते टावर थोड़ा और झुक गया। तो इस तरह से करते करते ये 200 साल में, 199 साल में बेचारा पूरा बन पाया। और इसको इसी दौरान बहुत बार फिक्स करने की कोशिश की गई। यहाँ के जो तानाशाह थे मुसोलिनी, यहाँ के तानाशाह मुसोलिनी ने सोचा कि यार ये तो हमारी जो है इटालियन वास्तुकला पे बड़ा धब्बा है, ऐसी झुकी हुई मीनार, तो कैसे हमारी तारीफ, हमारे जो है जलवे, हमारे चर्चे पूरी दुनिया में होंगे। तो मुसोलिनी ने कहा ऐसा करो, इसकी जो इसका बेस है इसमें कई सारे बड़े बड़े होल करवा के मसाला भर दो और इसको सीधा खड़ा, इसको नीचे से ही इरेक्ट करो। बड़े सारे होल किए गए, मोटा वोटा सब मसाला साला भरा गया। उस चक्कर में हुआ ये कि इसका जो बेस था वो और भारी हो गया और मीनार थोड़ी सी और झुक गई। तो भाई ये तरीका भी काम नहीं आया। तो फिर हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी सोल्जर्स को, सैनिकों को आदेश मिला था कि इटली में जितने भी ठिकाने हैं जर्मन सैनिकों के छिपने के, उनको सबको तबाह कर दो, ध्वस्त कर दो सब। उनमें से एक पीसा की मीनार भी थी। जर्मन स्नाइपर्स छुपते थे इसमें। तो अमेरिकी सैनिक आए इसको तबाह करने, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देख करके उनका मन नहीं किया कि इसको गिराया जाए। तो इस तरह ये इमारत बची रह गई। इसके बचे रहने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि बार बार युद्ध और पैसे की कमी के चलते टावर का काम बहुत धीमी धीमी गति से आगे बढ़ा। इस चक्कर में एक मंजिल बनी, उसके बाद उसको टाइम मिल गया उसके नीचे की जो दलदली जमीन थी उसको कंप्रेस होने का। तो टावर अगर एक साथ खड़ा किया जाता तो ये गिर चुका होता। और शायद कहते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी बढ़िया सही है, मतलब अपनी जगह पे। तो इस चक्कर में भी ये इमारत नहीं गिर रही है। अभी कुछ साल पहले 2001 में ही ये बोला गया है, इंजीनियर्स लोगों ने बोल दिया है कि भाई अब भी ये इमारत 200 साल तक खड़ी रहेगी ऐसे ही। 200 साल तक तो नहीं और झुकने वाली। तो 200 साल में 20-21 साल तो बीत ही चुके हैं, आगे का तो आगे ही पता चलेगा। और हाँ, चूंकि ये बेल टावर के रूप में इसको विकसित किया जाना था, इसकी टॉप मंजिल पे जो है 7 घंटियां हैं 3-3.5 हजार किलो की, जो संगीत के 7 सुरों को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि बीच में 20-25-30 साल तक ये घंटियां बंद रहेंगी। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि घंटी बजाएंगे, उनको लगा कि जो इंजीनियर्स हैं कि टावर पे थोड़ा और इसकी दीवारें झंकृत होंगी तो इसके और झुकने का खतरा है। लेकिन इस पूरे खतरे के बाद भी टूरिस्ट लोग अपना जो है ऊपर जाता है चढ़ के, हालांकि पूरी निगरानी रखी जाती है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो 8 मंजिलों तक, 8 मंजिलों का ये टावर है। 270-80 के करीब सीढ़ियां हैं इसमें। 280-80 फीट का है भी मेरे ख्याल से, नहीं सॉरी 180-85 फीट का है। एक तरफ से थोड़ा ज्यादा, एक तरफ से थोड़ा कम। तो कुल मिला के बात है ये कि इसको जो बनाने वाले इंजीनियर्स थे, उन्होंने अगर पीसा के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दे लिया होता कि जमीन दलदली है यहाँ पे, इसीलिए शहर को पीसा कहा जाता है, तो वो ये डिजास्टर क्रिएट करने से बच सकते थे, जो कि अब अजूबा बन चुका है। मतलब कुछ सही ना बने तो उसको अजूबा बना दो, डिक्लेयर कर दो। तो ये इस इमारत की जिजीविशा कही जाएगी कि बड़े सारे फिक्स करने के अटेम्प्ट्स के बावजूद और गिराने के प्लानिंग के बावजूद ये अभी तक खड़ी हुई है और कई सारे दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही है।
हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि अगर इनके इंजीनियर्स ने ध्यान दे लिया होता कि ज़मीन दलदली है तो उस हिसाब से इसका बेस क्रिएट किया गया होता और ये ऐसी ना होती जैसी आज है। लेकिन अगर ये ऐसी ना होती तो शायद हम भी यहाँ नहीं होते। और इस शहर में सिर्फ यही एक झुका हुआ टावर नहीं है, इस शहर में और बहुत सारे ऐसे टावर हैं क्योंकि ज़मीन ही ऐसी थी। मगर इसकी किस्मत में मशहूर होना लिखा था। तो ये है पीसा की मीनार की कहानी। तो पीसा की झुकी हुई मीनार देख करके हम वापस जा रहे हैं स्टेशन। और ये इस शहर से गुजरने वाली नदी है अरनू। जब हम शाम को आ रहे थे इधर तब सूरज ढला नहीं था, तब भी यहाँ बड़ा अच्छा सुंदर सा नज़ारा था। और अभी भी दोनों तरफ से ब्रिज के अभी लाइटें जल चुकी हैं और उन लाइटों का प्रतिबिंब जो ये अरनू नदी में दिख रहा है ये इसको बहुत सीनिक व्यू बना रहा है।